बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 22 फरवरी है, दिन है मंगल का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में अदालती महाज से दो बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। हमारी पहली ख़बर ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म के नए उम्मीदवार को क्लीन चिट दे दी है और उनके ख़िलाफ़ जो नैब के शवाहिद थे उसे अदालत की जानिब से नाक़िस करार दे दिया गया है। ये क्या मामला है, वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन है और उनके ख़िलाफ़ नैब के शवाहिद को किस मुकदमे में नाक़िस करार दिया गया है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी नाज़रीन आज की हमारी ख़बर ये है कि चीफ़ जस्टिस ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बनाए हालिया कानून को उड़ा के रख दिया है। यानी पीका कानून में हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों में जो तरमीम की गई, तरमीम करने के बाद एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत किए। दस्तखत होने के बाद वज़ारत कानून ने पीका कानून की नई तरमीम के साथ जो नोटिफिकेशन जारी किया, उस नए कानून को चीफ़ जस्टिस के फ़ैसले ने कैसे उड़ा के रख दिया है। और जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है, उस तहरीरी फ़ैसले के पैराग्राफ नंबर 5, 6, 7 और 8 ने इस सारी गेम को जो हुकूमत ने सोचा था, जो हुकूमत ने प्लानिंग की थी कि किस तरह से जो लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें पकड़ा जाएगा, 6 माह के अंदर मुकदमे का फ़ैसला होगा, इस कानून को किस तरह से उड़ा के रख दिया गया है, अदालत का फ़ैसला क्या है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले शेयर करेंगे जो आज की हमारी पहली ख़बर है कि वज़ारत उज़्मा का नया उम्मीदवार कौन है और उसके ख़िलाफ़ नैब के शवाहिद को कैसे अदालत ने किस बुनियाद पर कलअदम करार दिया है, नाक़िस करार दिया है। आप नाज़रीन को याद होगा कि कुछ माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो साबिक अपोजिशन लीडर हैं साबिक अपोजिशन लीडर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह, 2 साल के बाद उनकी ज़मानत को अप्रूव किया। मेरिट पर अदालत की जानिब से खुर्शीद शाह को ज़मानत दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ़ जस्टिस के बेंच में, जिसमें चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक साहबा शामिल थीं, तीनों जज साहबान ने खुर्शीद शाह को रिलीफ देने के बाद आज जो नैब ने उनकी अहलिया, उनके बच्चों और जो सूबाई वज़ीर अवैस कादर शाह की ज़मानत मनसूखी के लिए अपीलें दायर की थीं, इस केस में तमाम शरीक मुल्ज़मान को अदालत की जानिब से रिलीफ दे दिया गया है। यानी नैब की अपीलों को आज अदालत ने खारिज कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया कि जो ज़मानत खुर्शीद शाह की मंजूर की गई, उसमें नैब की जानिब से नाक़िस शवाहिद जो है वो अदालत में पेश किए गए और नाक़िस शवाहिद की बुनियाद पर अदालत ने खुर्शीद शाह की ज़मानत को मंजूर किया है। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि जब मरकज़ी जो मुल्ज़म है खुर्शीद शाह, उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, तो उसके बाद जो दीगर शरीक मुल्ज़मान हैं उन्हें किस तरह से उनकी ज़मानत को मनसूख किया जा सकता है, उनकी नकलो हरकत जो है, उनकी जो लिबर्टी है उसे कन्फाइन किया जा सकता है। तो अदालत ने कहा कि जब मरकज़ी मुल्ज़म की ज़मानत हो चुकी है, बल्कि अदालत ने अपने तहरीरी जो फ़ैसला खुर्शीद शाह की ज़मानत से मुतल्लिक़ जारी किया था, उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये लिखा गया था कि जो नैब ने जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं वो हक़ाइक़ से हट कर हैं, वो हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। यानी खुर्शीद शाह की जो प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ वैल्यूएशन लगाई गई थी, फैसले में लिखा गया कि उस वैल्यूएशन को पटवारी जो है इलाके का वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकता है, जो ज़री ज़मीन थी। लेकिन अदालत ये कहती है कि नैब ने पटवारी से उस ज़मीन की वैल्यूएशन लगवाने के बजाय स्टेट बैंक से जाकर खुर्शीद शाह की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लगाई। तो आज अदालत ने ये कह दिया है कि खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं वो नाक़िस थे। इसी बुनियाद के ऊपर जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनकी ज़मानत को एक्सेप्ट किया गया। तो अब जो दीगर जो उनकी अहलियाँ हैं और उनके जो बच्चे हैं और जो सूबाई मिनिस्टर हैं अवैस कादर शाह, उनके ख़िलाफ़ ही ज़मानत मनसूखी का मुकदमा जो है वो नहीं बनता। इस मुकदमे की समाअत करते हुए चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। चीफ़ जस्टिस का ये कहना था कि शरीक मुल्ज़मान में खुर्शीद शाह की बेगमात और बच्चे शामिल हैं। खुर्शीद शाह की बेगमात, बच्चों और रिश्तेदारों की गिरफ़्तारी की अब ज़रूरत नहीं रही। ठेकेदार, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ठोस शवाहिद के बगैर जो है वो किसी के ख़िलाफ़ भी इस तरह का करप्शन का मुकदमा नैब ना बनाए। नैब ने इल्ज़ाम लगाया कि खुर्शीद शाह को 25 लाख का चेक जो है एक ठेकेदार की जानिब से कमीशन की मद में दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा कि किस ठेके के एवज़ खुर्शीद शाह को 25 लाख का कमीशन मिला, ये किसी जगह पर नैब ने नहीं लिखा अपनी इंक्वायरी के अंदर, अपनी तहकीकात के अंदर। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि एक चेक को रिश्वत या कमीशन किस बुनियाद पर कहा जा सकता है, नैब ने इसका जवाब नहीं दिया। और चीफ़ जस्टिस ने अपने ऑर्डर डिक्टेट करने के बाद नैब की दरखास्तों को खारिज करने के बाद ये भी कहा कि नैब तहकीकात में मेहनत करे और ट्रायल कोर्ट में अपना केस साबित करे और जो अदालत की ऑब्जर्वेशन है इसे आर्जी समझा जाए, इसे टेंटेटिव नोयत की ऑब्जर्वेशन समझा जाए
और इस ऑब्जर्वेशन का जो ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा, नैब का जो रेफरेंस है उस पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब पहली खबर की जो डिटेल है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं कि जो हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से एक नया ऑर्डिनेंस जारी करके पीका कानून में तरमीम की गई, उसे क्रिमिनल एक ऑफेंस बना दिया गया है कि 6 माह के अंदर इस केस का फैसला होगा। मुलज़म जिसके खिलाफ दरख्वास्त आएगी उसे फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जा सकेगा और उसकी ज़मानत भी कोई अदालत नहीं ले सकेगी। तो कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन बेग की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ या उनकी रिहाई के लिए जिस मुकदमे की समाअत हुई है, उस मुकदमे का कल की समाअत का जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है, उस फैसले में हालिया जो पीका कानून में तरमीम है और जो ओल्ड लॉ है पीका का, उसे एक तरह से उड़ा के रख दिया गया है। इतनी सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन इस फैसले में लिखी गई हैं, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि इस फैसले के ज़रिए, इस ऑर्डर के ज़रिए पीका कानून को कलअदम करार देने का जवाज़ जो है इस अदालती हुक्मनामे में फराहम कर दिया गया है। सबसे पहले जो पैराग्राफ नंबर 1 है उसमें जो कार्रवाई मोहसिन बेग के खिलाफ की गई, जो रेड करने के लिए FIA के हुकाम गए थे, वहाँ पर जो मुज़ाहमत हुई और फिर ATC का जो ATA का मुकदमा दर्ज किया गया, पहले पैराग्राफ में उसका जिक्र किया गया है। दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया कि यह कार्रवाई FIA की जानिब से मुराद सईद की जो कंप्लेंट थी जो लाहौर में दर्ज की गई, उस कंप्लेंट के बाद ये कार्रवाई मोहसिन बेग के खिलाफ की गई। तीसरे पैराग्राफ से असल ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं जिसका मैंने जिक्र अपने इंट्रो में किया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ये लिखते हैं, अच्छा अटॉर्नी जनरल का भी इस मामले के ऊपर जो हुक्मनामा है उनका मौक़िफ़ भी आ गया है। अटॉर्नी जनरल इस मामले पर अदालती ऑब्जर्वेशन पर क्या कहते हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, और पीका कानून की नई तरमीम पर भी अटॉर्नी जनरल का क्या मौक़िफ़ है वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 3 में ये लिखते हैं, चीफ जस्टिस के बाबर बख्श जिन्हें अदालत की जानिब से फौरी तौर पर 11 बजे तलब किया गया था, उनसे वजाहत मांगी गई कि FIR ने जो मुकदमा दर्ज किया है ये सेक्शन इसमें जो इन्वोक की गई है, यानी सेक्शन 20, सेक्शन 21D और 24, इस जुर्म का इतलाक़ कैसे होता है। फिर वो ये भी लिखते हैं कि SOPs की खिलाफ वर्जी FIA की जानिब से की गई, वो SOPs जो FIA ने ख़ुद तैयार की थी कि हम कोई भी दरख्वास्त आएगी किसी भी शख्स के ख़िलाफ़, एक्यूज़ के ख़िलाफ़, तो हम उस दरख्वास्त की वेरिफिकेशन करेंगे, नोटिस करेंगे, नोटिस करने के बाद उस शख्स का मौक़िफ़ लेंगे, तो फिर अगली कार्रवाई को, फर्दर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो फैसले में लिखा गया है कि ये ख़ुद लिख के अपने SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो सिस्टम था ये ख़ुद अदालत को FIA की जानिब से दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया, लेकिन मोहसिन बेग के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, इन SOPs की FIA ने ख़ुद वायलेशन करके एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की जो है वो की तरफ अपने आप को जो है वो बढ़ाया है, एक इक़दाम तौहीन अदालत का किया गया है। फैसले में लिखा गया है कि यह बड़ा हैरानकुन है कि सेक्शन 21D का जुर्म जो है वो लगा दिया गया, हालांकि जो शिकायत कुनंदा हैं जो कि आम शहरी नहीं हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। चीफ जस्टिस अपने फैसले में लिखते हैं कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ऐसी किसी जुर्म की निशानदेही नहीं की कि वो 21D के ज़ुमरे में आता हो। अच्छा, मैंने सदीक जान का प्रोग्राम भी सुना है, उन्होंने वो जो प्रोग्राम का मतन है उस तरह से आप नाज़रीन के साथ डिस्कस कर दिया है, लेकिन ये फ़ैसले को डी कोड करके आज के इस प्रोग्राम में मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ कि इस फैसले का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इस फैसले का इफेक्ट क्या होगा। तो अदालत कह रही है कि मुराद सईद ने तो अपनी दरख्वास्त में कहीं नहीं लिखा कि मोहसिन बेग की जानिब से मुझे सेक्शन 1D का जो है वो जुर्म किया गया, यानी मुझे जिनसी तौर पर हिरासा किया गया है, लेकिन FIA ने इस कानून का, इस सेक्शन का इन्वोक कर दिया है उस FIR में। तो इस जुर्म के बारे में तो मुराद सईद खुद नहीं लिखा उन्होंने अपनी दरख्वास्त में, तो कैसे इस सेक्शन को इन्वोक किया गया। पैराग्राफ नंबर 4, बार बार के ऑब्जर्वेशन के बावजूद FIA की जानिब से अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की कार्रवाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। द अब्यूज़ इज़ सो परसिस्टेंट एंड ग्रेव, ये FIA के बारे में लिखा गया, जिससे बुनियादी हकूक़ बिलखसूस 19 और 19A की खिलाफ वर्जी हो रही है। FIA के नाजायज़ इस्तेमाल का, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का जो बेनिफिशरी हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर और पावरफुल शख्सियात होती हैं। पैराग्राफ नंबर 5, यहाँ से असल सारी कहानी शुरू होती है कि किस तरह से नए कानून को, पीका की तरमीम को उड़ा के रखा गया है। पैराग्राफ नंबर 5 में लिखते हैं कि कई बार कह चुके हैं कि हत्या के इज़्ज़त को फौजदारी बनाने के जमहूरी मुआशरे पर संगीन असरात होंगे। कई ममालिक ने इसके असरात की वजह से इस जुर्म को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, यानी अगर आप किसी की पगड़ी उछालेंगे तो सिविल साइड पर आपके खिलाफ हत्या के इज़्ज़त का मुकदमा चलेगा, लेकिन उसको भी इतना सख्त कानून बनाया गया है कि 5 से 6 माह के अंदर, एक मखसूस मुद्दत के अंदर फैसला करना होगा, और अगर जुर्म साबित हो जाए तो जो मुलज़म होगा उसे अपना घर बार बेच के जो जुर्माना होता है, जो हर्जाना होता है, वो जो कंप्लेनेंट होता है उसे अदा करना पड़ता है। पैराग्राफ नंबर 6, पीका कानून में अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, गिरफ्तारी, वो कह रहे हैं कि पीका कानून में जो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल होता है जिसमें गिरफ्तारियाँ की जाती हैं, तो इन गिरफ्तारियों के खौफ से
जो करप्शन और रॉन्ग डूइंग का जो मामला है, जो एक कंपेन चल रही है, उस पर भी असर पड़ता है। आगे वो लिखते हैं कि हद तक को फौजदारी कानून बनाना दरअसल इसके गलत इस्तेमाल से, फौजदारी कानून के हद तक इज़्ज़त के फौजदारी कानून के गलत इस्तेमाल से बज़ाहिर आइन की खिलाफ वर्जी और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है। हुकूमत और अवामी अहदेदार बड़े गालिब, बड़ी आला पोजीशन पर होते हैं। तनकीद को एक्सेप्ट करना, उसे परसीव करना, उनके पास जो है वो ज़्यादा एक खुला दिल होना चाहिए कि वो तनकीद को अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकें। आगे लिखते हैं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर की स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, क्योंकि पब्लिक भी उन पर क्रिटिसाइज़ करते हैं और प्रेस भी उन्हें जो है वो उनकी स्क्रूटनी करता है। फिर कहते हैं कि एफआईए का काम आवाम की खिदमत करना है। यहाँ पर एक बड़ी अहम बात की जा रही है कि हद तक इज़्ज़त का फौजदारी ऑफेंस पब्लिक ऑफिस होल्डर की साख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहाल नहीं किया जा सकता। यानी जो क्रिमिनल कानून पीका का हुकूमत ने बनाया है, उसे मज़ीद इम्प्रूव किया है। अदालत ये कह रही है कि हद तक इज़्ज़त का फौजदारी ऑफेंस पब्लिक ऑफिस होल्डर की साख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहाल नहीं रखा जा सकता, यानी इससे कलअदम किया जा सकता है। ये अदालत का फैसले का आप कह लें कि एक तशरीह हो सकती है। और इससे जो रियासती एजेंसी है, यानी एफआईए लाइक इसका लिखा गया है कि वो गलत इस्तेमाल जो है, वो अख्तियारात के गलत इस्तेमाल को ऐसी रियासती एजेंसी यानी एफआईए के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। पैराग्राफ नंबर 7 ये बात नोट की गई है कि जो फ्री स्पीच है उसको ख़तरात लाहक होते हैं इस तरह के ज़ालमाना जाबराना अख्तियारात के साथ, और लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका भी दम घोंट दिया जाता है। ऐसे अख्तियारात महज़्ज़ब मुआशरे में बर्दाश्त या काबिल कबूल नहीं होते। बज़ाहिर ये मुकदमा और दीगर मुकदमात में हद तक इज़्ज़त को क्रिमिनलाइज जो किया गया है, ये आइन और बुनियादी हकूक़ की अवामी दिलचस्पी के मुनाफी है, और ये मुकदमात अदालतों में, हमारी अदालत में ज़ेर अल्तवा भी हैं। किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर की साख को जाबराना ज़ालमाना अख्तियारात के जो प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। ये नागुज़ीर है कि फ्री स्पीच, बुनियादी हकूक़ और बिलखसूस आर्टिकल 19 और 19A और उसके साथ साथ जो किसी फ़र्द की रेपुटेशन है उसे प्रोटेक्ट करने में एक बैलेंस होना चाहिए, एक तवाज़ुन होना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 8 में उन्होंने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर रहे हैं कि वो आइंदा समात पर अदालत को मुतमिन करें कि हद तक इज़्ज़त के फौजदारी कानून में जो हद तक इज़्ज़त का जो फौजदारी कानून है 2016 का, उसके बकसरत इस्तेमाल से आइन की जो बुनियादी स्कीम है और जो बुनियादी हकूक़ हैं बिलखसूस 1919 क्या उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। और अगर अटॉर्नी जनरल का जवाब हाँ में आया तो इसके सीरियस नताइज होंगे। कानून की वायरीज़ पहले ही इस अदालत में ज़ेर अल्तवा है। बाबर वक्त को भी नोटिस कर रहे हैं कि वजाहत करें कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इसके आगे इस केस की समाअत को 24 फरवरी तक मुलतवी किया गया, और जो ATA का मुकदमा है मोहसिन बेग के खिलाफ, उस पर IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया गया है कि साफ शफाफ इस मुकदमे की कार्रवाई की जाए, कोई दबाव, किसी किस्म की हरासमेंट ना की जाए और साफ इंक्वायरी को यकीनी बनाया जाए। और इस फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल का जो मौक़िफ़ आया है, उनका कहना है कि पीका कानून को जूं का तूं लागू नहीं किया जाएगा। इस हवाले से गाइडलाइन बनाई जाएगी, SOPs बनाई जाएंगे, इस कानून को रेगुलेट किया जाएगा। और साथ ही अटॉर्नी जनरल का ये भी कहना है कि जो ऑब्जर्वेशन अदालत की जानिब से दी गई हैं, उन ऑब्जर्वेशन पर वो 24 फरवरी को अदालत को जाकर जो है वो मामलत करेंगे। एयरवाइड न्यूज़ के रिपोर्टर ने यह खबर दी है, राशिद बी साहब, और वो अपनी खबर में ये भी लिखते हैं कि हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल का कहना है कि हाई कोर्ट कोशिश कर रही है कि इस तरमीम के दांत निकाल दिए जाएँ जो हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस करके कानून या तरमीम जारी की गई हैं, उसके दांत निकालना चाहती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये कहना है एयरवाइड के रिपोर्टर राशिद हबीब का। अब देखते हैं कि 24 फरवरी को इस केस की समाअत में क्या हुक्मनामा अदालत की जानिब से सामने आता है और अटॉर्नी जनरल अदालत को किस तरह से इन कानूनी नुकात के ऊपर असिस्ट करते हैं। आपसे माज़रत चाहते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।